हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं। इंडियन मीडिया टेल्स पाकिस्तान द प्रेडेटर दैट ओनली टेक्स डाउन सुपर पावर्स, ईरान इजराइल वॉर। लेट्स सी ये किसकी बात हो रही है इसके अंदर, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ईरान जूझ रहा है 10 देशों के साथ, अमेरिका, इजराइल और बाकी जो भी कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज। जंग कहां खत्म होगी पता नहीं, शुरू तो कर दी है लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। उनका जो होगा होता रहेगा, लेकिन उसी में से बीच में खबर निकल के आ रही है। सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया था कि किसी भी देश पे, इन दो देशों में अगर पाकिस्तान पे हमला होता है पैक्ट के बारे में बात तो वो हमला डिफेंस सऊदी पैक्ट अरब डील। अपने पे मानेगा और तुरंत रिएक्ट करेगा, जवाबी कार्रवाई करेगा पाकिस्तान की मदद के लिए। सेम यही स्थिति पाकिस्तान की थी कि अगर सऊदी पे हमला होता है तो पाकिस्तान उस पर कार्रवाई करेगा। ईरान जूझ रहा है 10 देशों के साथ, अमेरिका, इजराइल और बाकी जो भी कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज। जंग कहां खत्म होगी पता नहीं, शुरू तो कर दी है लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। उनका जो होगा होता रहेगा, लेकिन उसी में से बीच में खबर निकल के आ रही है। सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया था कि किसी भी देश पे, इन दो देशों में अगर पाकिस्तान पे हमला होता है तो वो हमला सऊदी अरब अपने पे मानेगा और तुरंत रिएक्ट करेगा, जवाबी कार्रवाई करेगा पाकिस्तान की मदद के लिए। सेम यही स्थिति पाकिस्तान की थी कि अगर सऊदी पे हमला होता है तो पाकिस्तान उस पर कार्रवाई करेगा। ईरान ने सऊदी अरब को घेर लिया है क्योंकि वो सपोर्टर है पाकिस्तान का। उस पाकिस्तान का तो है, अमेरिका का, माफी चाहेंगे, अमेरिका के उसके अड्डे हैं, लेकिन पाकिस्तान खामोश है। ये पाकिस्तान का त्रिशंकु में फंस गया है। अब क्यों नहीं जाता है, जब सऊदी पे ईरान हमला कर रहा है तो सऊदी को बचाने क्यों नहीं जाता है उस SMDA जो संधि हुई थी, उस संधि के तहत। 17 सितंबर पिछले साल सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक रक्षा संधि हस्ताक्षर की, जिसमें यह कहा गया कि अगर एक देश पे हमला होता है, दोनों देशों पे हमला माना जाएगा। और ये जो अब ईरान पे हमला हुआ 28 फरवरी को इस साल, और उसी दिन ईरान ने सऊदी अरेबिया पे हमला किया। लेकिन क्या इससे पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या इससे पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ता है? ये एक मूल सवाल है। नहीं, इससे पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि पाकिस्तान ही इकलौता देश है दुनिया में जिसके तीनों महाशक्तियों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। तीन महाशक्तियां, रूस, अमेरिका और चीन महाशक्ति। तो पाकिस्तान ने चाहे सऊदी अरेबिया की मदद की हो ना हो, पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ कुछ किया ना वैसे ये हो, तो पाकिस्तान का वैसे स्मार्ट मूव है, पाकिस्तान के साथ सारी सुपर पावर्स के जब साथ अगला मौका आएगा ऋण इन्होंने लेने का, दोस्ती ये बनाई तीनों हुई है। महाशक्तियां फिर पाकिस्तान का समर्थन करेंगी और पाकिस्तान को फिर अरबों डॉलर ऋण मिल जाएगा। पाकिस्तान को पैसे से मतलब है, उन्हें ये महाशक्तियां दे देती। सोरी सर, आपकी बात को मैं काट नहीं रहा हूं, डिनाई नहीं कर रहा हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं कि पाकिस्तान के बारे में आपने जो बताया, लेकिन मुझे पाकिस्तान लग रहा है, पाकिस्तान जिसके लिए रूस, अमेरिका और चीन जब चाहेंगे शिकार को शिकार करने के लिए, अपने टारगेट को हासिल करने के लिए, शेर को पिंजरे में लेने के लिए, और जो अपना असली शिकार करना है, इनको जो टारगेट होगा गोल वो अचीव करेंगे। गाजा नरसंहार को भूल के हम ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान अब सऊदी अरब और अजरबैजान के साथ मिलकर ईरान पे हमला कर देगा सऊदी अरब के हित में। ऐसा नहीं हुआ। सऊदी अरब के जो रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने रियाद में पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर से मुलाकात के बाद रक्षा समझौते को एक्टिव करने की बात भी कही है। पाकिस्तान क्या है, जिसको कि शिकार करने के लिए तीनों दुनिया की महाशक्तियां अमेरिका, चीन, रूस इस्तेमाल करेंगे। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? और ये बात पाकिस्तान जानता है लेकिन जता नहीं रहा है। संजीव जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह जानता है पर जता तीनों नहीं रहा। महाशक्तियां इसके साथ हैं, क्योंकि तीनों महाशक्तियों को पाकिस्तान से फायदा है किसी ना किसी रूप में। पाकिस्तान को इनसे पैसा मिलता है, तो दोनों के अपने अपने जो लक्ष्य हैं वो पूरे हो रहे हैं। मैं उदाहरण के तौर पे दर्शकों को बताना चाहूंगा, पिछले साल जब सिंदूर हुआ, उसके बाद 1 महीने तक भारत के 7 डेलीगेशंस, जिनमें 59 सदस्य थे, उन्होंने 33 देशों का दौरा किया, दुनिया को बताया कि पाकिस्तान कैसे आतंकवादियों का गढ़ है, कैसे उसने पहलगाम आतंकवादी हमला कराया और कैसे हमारी भारी विजय हुई सिंदूर। जब हमारे 7 डेलीगेशन 59 देशों मेंबर्स के 33 देशों में घूम रहे थे, उसी 1 महीने में पाकिस्तान को 43.4 अरब डॉलर का ऋण मिला, दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एजेंसी से, IMF, ADB और वर्ल्ड बैंक से। और ये तीनों अर्थव्यवस्था जो संगठन है, इनमें ज्यादा वोटिंग राइट्स तीनों महाशक्तियों के, अमेरिका, रूस और चीन, और बाकी जो उसके सदस्य हैं, ये तीनों अर्थव्यवस्था वाली संगठनों के, वो G20 के सदस्य हैं। और G20 का शिखर सम्मेलन भारत ने अक्टूबर 2023 में किया था, जहां पे हमने 4000 करोड़ रुपए मेहमान नवाजी में खर्च किए। ये सदस्य आए, खान मार्केट में कॉफी पी, दिल्ली हाट में चाट पापड़ी पकौड़े खाए, लेकिन जब वोटिंग का वक्त आया, पाकिस्तान के लिए वोट किया।
जानते हुए कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला करवाया पहलगाम में, तब भी पाकिस्तान के लिए वोट किया। तो ये चीज अपने आप में चिंताजनक है। जहां हम एक तरफ कहते हैं, हम मानते हैं, पूरी तरह से हम संतुष्ट हैं, पाकिस्तान एक फटीचर देश है, लेकिन तभी इसको क्यों इतने बड़े पैमाने पे ऋण मिल रहा है, उसका एक बड़ा हिस्सा वो आतंकवादी को दे रहा है, पूरी दुनिया जानती है। ये एक चिंता का विषय कि पाकिस्तान में पैसा आना बंद ही नहीं हो रहा, तभी तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म ही नहीं हो रहा है। हाँ, तो सूरी साहब सीधी सी बात है कि फटीचर होने के बाद भी फर्राटे से दौड़ रहा है वो अमेरिका, चीन और रूस के पैसे पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है अपना, उसके लिए मलाई मिल रही है, खा रहा है। कल क्या होगा भविष्य को लेकर वो चिंतित नहीं है, वर्तमान उसका मौज में है। और शायद यही वजह है कि सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने रियाद में पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर से जो मुलाकात की थी और ये कहा था कि भाई आपका क्या रुख है, जो रक्षा समझौता हुआ है पिछली साल सितंबर 2025 में, जो अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान ने उनके इशारे ईरान ने सऊदी अरब पर हमला किया, उसमें आप क्या सोचते हैं? जब असीम मुनीर से कहा, असीम मुनीर खामोश रहा है। सोडी साहब एक चीज आ रही है, ईरान ने अजरबैजान के नख्चिवन हवाई अड्डे पे ड्रोन हमला किया और उसके बाद उसने सऊदी अरब की तेल रिफाइनरी और रियाद पर मिसाइल से हमले किए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सऊदी अरब को ये पाकिस्तान तो घाघ मक्कार चतुर तो है ही, और चीन और अमेरिका जैसे जिसके गुरु हों, रूस जैसे जिसके गुरु हों, सलाहकार हों, वो मात क्यों खाएगा? विश्व की महाशक्तियां 3 हैं, वो तो उसको कहीं ना कहीं दिमाग देते हैं। तो ये सऊदी अरब जब मुसीबत में है, ईरान उस पर हमले कर रहा है और संधि इनकी है, सऊदी अरब और पाकिस्तान की एक दूसरे की मदद करने के लिए मुसीबत में युद्ध के टाइम पे, फिर भी पीछे हो गया है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं इसमें चीन बैक दे रहा हो, दिमाग दे रहा हो कि अभी तुम तो फिर रिएक्ट इस मत करो पैक्ट सऊदी का क्या हाँ। मतलब रह गया? और उधर हाँ। अमेरिका ने सऊदी को समझा दिया हो कि पाकिस्तान साथ नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, हम संभालेंगे। देखिए, जहां तक चाहे अजरबैजान है चाहे सऊदी अरेबिया है, इन पे जो ईरान ने हमले किए, यही 2 देश नहीं, खाड़ी के जितने देश हैं जिन पे ईरान ने हमले किए, दिल से वो जानते हैं कि ईरान उनके खिलाफ नहीं, ईरान सिर्फ अमेरिका की वजह से हमले कर रहा है। हाँ, दैट्स तो ट्रू। अगर हम कोई सोच रहा है कि जी ये जितने खाड़ी के देश हैं सारे ईरान के बिल्कुल नफरत में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि पूरी बाजी पलट जाएगी ईरान के फेवर में जिस दिन ये युद्ध खत्म हुआ, क्योंकि ईरान ने तो विजेता होकर निकलना है। मैंने इस पे लेख भी लिखा था, जो पिछले 12 दिन का युद्ध हुआ था, ईरान उसमें पायरिक विक्ट्री थी, उसकी एक सैनिक भाषा होती है पायरिक विक्ट्री। पायरिक विक्ट्री का मतलब होता है बेशक एक देश का नुकसान ज्यादा हो, लेकिन युद्ध में विजयी वो होता है। पिछले साल भी हालांकि ज्यादा सैनिक ईरान के मरे थे, ज्यादा बिल्डिंग ईरान की बर्बाद हुई थी, लेकिन जीता ईरान था, उसे पायरिक विक्ट्री कहते हैं। इस साल भी इस युद्ध में जब भी खत्म होगा जीतेगा ईरान, पायरिक विक्ट्री ईरान की होगी। पिछले साल जो युद्ध हुआ वो सिर्फ इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में सीमित था, अमेरिका के बीच में भी नहीं, वो तो एक फर्जरी हमले हुए थे, बाकी तो इजराइल और ईरान की 12 दिन का युद्ध था। इस बारी तो ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट के देशों पे हमला किया है। जब ये युद्ध खत्म होगा, मिडिल ईस्ट देशों को ऑलरेडी एक चीज उनके जहन में आ रही है कि हमने पिछले दशकों में इतने अरबों डॉलर खर्च किया अमेरिका की सिक्योरिटी अम्ब्रेला के लिए, और पहले दिन ही वो छाता फट गया, हाँ, तो हमने अरबों डॉलर बर्बाद कर दिए। इस बिल्कुल। युद्ध के बाद ईरान मिडिल ईस्ट में और ताकतवर होकर कम हो निकलेगा, जाएगी, अमेरिका की हाँ। जो स्टैंडिंग है और कम हो जाएगी, और इजराइल के लिए और दिक्कतें होंगी। इसके जो देश हैं वो ईरान के कोई नफरत में नहीं, उन्हें पता है ये सारा युद्ध ओके। किसके लिए हो रहा है, अमेरिका की वजह से। आज की वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस ये एक दूसरे से बात कर रहे थे यार, मतलब ये क्वेश्चंस तो काफी मतलब जायज लग रहे थे कि जो इनकी डिफेंस पैक्ट डील साइन हुई थी सऊदी की और पाकिस्तान की, तो अब पाकिस्तान क्यों नहीं मदद कर पा रहा है? पर ये भी बात है कि जो ईरान है वो हमला कर रहा है, पाकिस्तान ईरान की साइड पे भी है, मतलब तो सच में पाकिस्तान बीच में फंस चुका है। पर यूएस ये सब जानते हैं कि जो ईरान है ये हमले सिर्फ यूएस और इजराइल की वजह से कर रहा है, सबके दिल में ये बात तो सबको पता ही है, तो शायद वो इस चीज को ना भी दूसरे तरीके से ले। लेट्स सी आगे जाके क्या होता है, बट आज की वीडियो हमारे लिए काफी नॉलेजेबल। इस वीडियो के अंदर जो चीजें उन्होंने बोली ना, वो क्वेश्चन हम भी सोचते थे कि अगर सऊदी पर इस तरीके से ईरान हमले कर रहा है तो पाकिस्तान इसका रिटेलिएट क्यों नहीं कर रहा, वो इसके बारे में कुछ बोल क्यों नहीं रहा। हालांकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान ईरान के फेवर में भी है, तो कहीं ना कहीं बीच में एक डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस तरह हाल फिलहाल आसिम मुनीर भी अभी तेहरान के दौरे पर थे, तो वहां से भी उनकी मुलाकात वहां के मंत्री से हुई है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई बीच का सोल्यूशन उन्होंने निकाला होगा। लेकिन अभी हमने लास्ट ही कुछ दिन पहले वीडियो देखी थी जिसमें आई थिंक ईरान ने बहुत सारे सऊदी और दुबई के एयरपोर्ट्स पे भी हमला किया है। तो यानी हमले तो अभी रुक नहीं रहे, लेकिन इस बारे में पाकिस्तान इतना खामोश क्यों है? क्या चीन उसे बैकअप पावर दे रहा है या फिर अमेरिका की तरफ से उसे प्रेशर आ रहा है? ये जानना बहुत जरूरी है। सो लेट्स सी इस टॉपिक के ऊपर हमें और कौन सी वीडियोस देखने को मिलेंगी। आज की वीडियो काफी नॉलेजेबल थी, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।